शेख साहब हम कॉलर के पहले हम लोगों ने बात चल रही थी कि कौन सी नमाज़ें हम इकट्ठा पढ़ सकते हैं। किसी ने ये पूछा है कि इशा और फजर उनके बच्चे अभी समर के टाइम के वक्त पढ़ सकते हैं या नहीं, और दूसरी नमाज़ें का भी पूछा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, कि नमाज एक फ़िक्स्ड वक्त के अंदर होती है। और अहादीस के अंदर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाया कि ये बिगिनिंग टाइम है, दूसरे दिन आए ये एंड टाइम है। तो अहादीस के अंदर ये मिलता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे और उनको फ़जर का बिगिनिंग टाइम, फ़जर का एंड टाइम, ज़ोहर का बिगिनिंग टाइम, ज़ोहर का एंड टाइम, असर का बिगिनिंग टाइम, असर का एंड टाइम, मगरिब का बिगिनिंग टाइम, मगरिब का एंड टाइम, इशा का बिगिनिंग टाइम, इशा का एंड टाइम। तो सब कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाया। तो नमाज वक्त के ऊपर पढ़ना ज़रूरी है। अब ये असल है, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट, जिसको हम डिफ़ॉल्ट कहते हैं, ये डिफ़ॉल्ट है, ये असल है, इससे हमें हटना नहीं चाहिए। हाँ, बाज़ मर्तबा किसी मजबूरी की वजह से, किसी उज़र की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से, या अरफ़ात में या मुज़दलिफ़ा में किसी ख़ास मौके के ऊपर जमा किया है। अब कब जमा किया है? मिसाल के तौर पर सफ़र के अंदर है, तो हदीस के अंदर आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर इकट्ठा पढ़ा, यानी ज़ोहर 2 रकात, असर की 2 रकात सफ़र की वजह से, और मगरिब की 3 रकात और ईशा की 2 रकात दोनों एक साथ पढ़ी। अब जब ये हदीस के अंदर आता है तो उलमा के अंदर ये बहस है कि क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़ई वक्त को छोड़कर ज़ोहर और असर ज़ोहर के वक्त के अंदर पढ़ी और मगरिब और इशा मगरिब के अंदर मगरिब के वक्त के अंदर पढ़ी? क्या ये बिल्कुल हो सकता है? तो बाज़ उलमा ने कहा बिल्कुल, इसलिए कि हदीस के अंदर है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, चूँकि कुरान के अंदर इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, कि नमाज अपने वक्त के ऊपर होती है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि नहीं, इसका मतलब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर को आखिरी वक्त के अंदर, ज़ोहर ही के वक्त के अंदर पढ़ा, और असर को शुरू वक्त के अंदर पढ़ा। तो जमा सूरी कहते हैं उसको। जमा सूरी क्या है कि उन्होंने जमा तो किया, लेकिन ज़ोहर को ज़ोहर के एंड टाइम पे और असर को असर के शुरू वक्त में। तो ऐसा लगता है कि दोनों जमा किया, और वाकई जमा किया, लेकिन ज़ोहर को ज़ोहर के वक्त ही के अंदर पढ़ा और असर असर के वक्त के अंदर ही को पढ़ा। हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमने बहुत से डॉक्टर लोगों को और काम करने वालों को देखा कि वो देखते हैं कि ज़ोहर का वक्त कब ख़त्म होता है और असर का वक्त कब शुरू होता है। तो मिसाल के तौर पर 2 PM को असर का वक्त शुरू होता है, तो वो क्या करते हैं, 1:50 PM को, 1:45 PM को वो आ जाते हैं प्रेयर रूम के अंदर और वज़ू करते हैं और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं 2 PM से पहले, यानी ज़ोहर के वक्त के अंदर ही, और फ़ौरन 1:59 को ख़त्म करते हैं और 2 PM को असर की नमाज़ पढ़ते हैं, और वो असर के वक्त के अंदर। अब जो देखता है वो सोचता है कि इन्होंने जमा किया है। हाँ, बिल्कुल जमा किया है, लेकिन ज़ोहर को ज़ोहर के वक्त के अंदर पढ़ा और असर को असर के वक्त के अंदर पढ़ा। तो ये इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक जमा सूरी है। ऐसा नहीं है कि असर को जमा ज़ोहर के वक्त और ज़ोहर को असर के वक्त, इनके यहाँ नहीं है। बाज़ उलमा के यहाँ ये जायज़ है जब सफ़र के अंदर हो। वैसे आम तौर पर आप नहीं कर सकते, आम तौर पर नहीं कर सकते। हाँ, एक हदीस है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम आप जमा कर सकते हैं, और क्या फिर किसी ने पूछा क्या कोई उज़र की वजह से? उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आसानी की वजह से था। तो इसके बारे में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो सिहा सित्ता के एक इमाम हैं, उन्होंने लिखा है कि अजमाअतिल उम्मा, उम्मत का इजमा है कि मुतलकन जमा करना जायज़ नहीं है, मुतलकन जमा करना जायज़ नहीं है। आप ऐसा कहें कि जो देखो ये एक हदीस है, उसकी वजह से हम बस ज़ोहर असर हर रोज़ एक साथ पढ़ेंगे और मगरिब ईशा एक साथ पढ़ेंगे। बिल्कुल उलमा का इजमा है इसके ऊपर कि ऐसा नहीं कर सकते। उज़र के बगैर इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक तो है ही नहीं कि आप जमा ही नहीं कर सकते। हाँ, अरफ़ात के अंदर कर सकते हैं इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद के यहाँ, और मुज़दलिफ़ा के अंदर कर सकते हैं। ये इमाम अबू हनीफ़ा का मज़हब है। इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हंबल के यहाँ आप सफ़र की वजह से कर सकते हैं। बाज़ अइम्मा के नज़दीक बीमारी की वजह से भी आप कर सकते हैं। बाज़ अइम्मा के नज़दीक बहुत ज़्यादा बारिश हो
اور اس کی وجہ سے راستے ایسے ہو کہ آپ نہیں جا سکتے تو اس وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی عذر کے آپ کو جمع نہیں کرنا چاہیے، آپ کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ ایک عادت بن جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر تھا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ بیان کے اندر کہا کہ ایک ڈاکٹر تھا تو وہ ایک عورت کا فون آیا کہ مفتی صاحب میرے شوہر ڈاکٹر ہے تو وہ کلینک سے واپس آتے ہیں تو پھر جب گھر آتے ہیں تو وہ ظہر عصر اور مغرب ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ وہ بہت بزی ہے، ڈاکٹر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ڈاکٹر صاحب کبھی استنجا کے لیے جاتے ہیں؟ وہ دن کے اندر استنجا کے لیے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا دن کے لیے 2-3 مرتبہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو وقت ملتا ہے لیکن نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اگر آپ ارادہ کر لیں کہ میں نماز کے لیے کچھ وقت نکالوں گا تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کر دیں گے۔ تو ضرور بھی ضرور کوشش کریں کہ جمع کرنے کے بغیر آپ ہر نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھیں۔ یہ تو اب بہت ہی ہم نفس پرست بن گئے ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ چلو ہم ظہر عصر ساتھ میں پڑھ لیں، مغرب عشاء ساتھ میں پڑھ لیں۔ ارے بھائی، ہم کھانا کھاتے ہیں تو بریک فاسٹ اور لنچ اور سپر ایک ہی ساتھ کر لیں صبح، پھر پورا دن بھوکے رہے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اگر کھانے کے اندر ہم ایسا نہیں کرتے تو نماز کے اندر کیوں ایسا کرتے؟